फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बनने लगे। ये करेक्ट है। बट हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ये भी करेक्ट है। बट जो है फ्रेंड कि बी, लेकिन जो बी है वो ए का सही कारण नहीं है। ओके, सही दोनों है लेकिन बी ए का सही कारण नहीं है। इंपॉर्टेंट देखते हैं कुछ फ्रेंड। हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ कच्चे माल जो होते थे स्थानीय रूप से उपलब्ध थे, जैसे तांबा, टीन, सोना, चांदी और कीमती पत्थर जैसे कई वस्तुओं को उनको दूर के स्थानों से लाया जाता था। तो कॉपर को कहाँ से लाया जाता था? कॉपर को लाया जाता था राजस्थान, ओमान, वेस्ट एशियन कंट्री से। टीन आता था अफगानिस्तान एंड ईरान से, और गोल्ड आता था कर्नाटक से, और प्रीशियस स्टोन्स जो आते थे वो गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से आते थे। ओके, और कॉपर तथा टीन के मिश्रण से ब्रॉन्ज तैयार होता है फ्रेंड, कांच से। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किसकी अनुयायी थी? ए है संत रविदास, बी है कबीरदास, सी है सूरदास एंड डी है तुलसीदास। तो मीराबाई जो थी फ्रेंड वो संत रविदास की अनुयायी थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड डी है फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है, तो वो है बलबन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है अलाउद्दीन खिलजी एंड डी है मोहम्मद तुगलक। तो इल्तुतमिश था। ओके, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक जो था वो इल्तुतमिश था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपद के स्थलों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो होते थे वो कैसे होते थे? ए है लाल और काला बर्तन होते थे, बी है दूसरा रंग का बर्तन होते थे, सी है लाल और नीले रंग का बर्तन होते थे, डी है काले पॉलिश का बर्तन होते थे। तो जनपद के स्थलों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो दूसरा रंग के बर्तन होते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है हड़प्पा वासियों को दकली सूतली का पता नहीं था, ये क्या है? ये गलत है। तो इसमें राइट आंसर बस फर्स्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ वो मैच करना है। सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था सिद्धार्थ का तो जन्म जो हुआ था फ्रेंड वो हुआ था लुम्बिनी में। ए का जो होगा थर्ड हो जाएगा। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। बी का फोर्थ हो जाएगा। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ओके, सी का फर्स्ट हो जाएगा। एंड उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। डी का सेकंड हो जाएगा। सिद्धार्थ का जन्म बोधगया में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधगया में। उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। और बुद्ध का जो पहला प्रवचन था वो धर्मचक्र प्रवर्धन था। ओके, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम क्या हैं? ए है घोड़ा, गाय, शेर और बैल, बी है हाथी, भालू, शेर और ऊंट, सी है बैल, हाथी, घोड़ा, शेर एंड डी है हाथी, हिरन और चीता, बैल। तो सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम जो हैं वो हैं बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? तो ए है बंगाल, बी है बॉम्बे, सी है मद्रास एंड डी है उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली जो शुरू की गई थी वो उत्तर पश्चिम प्रांत में शुरू की गई थी। ओके, राइट आंसर फ्रेंड डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? ए है भारवी, बी है महेंद्र वर्मन प्रथम, सी है सिंह विष्णु एंड डी है नरसिम्हा वर्मन प्रथम। तो मत विलास प्रहसन के लेखक जो थे वो थे फ्रेंड महेंद्र वर्मन प्रथम। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट देखेंगे फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो 443 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस स्थान पे हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। और किस अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसका स्थान जो था वो वैशाली था।
और अध्यक्ष जो थे सुब्बू कामी थे, और शासनकाल जो था वो काला शोक के शासनकाल में हुई थी। तिथि बौद्ध संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो 251 ईस्वी में हुई थी, और स्थान पाटलिपुत्र है, और इसके अध्यक्ष जो थे मोगलीपुत्र तिस थे, और वो शासनकाल जो था वो अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, और कहाँ हुई थी? कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वासुमित्र अश्वघोष थे, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी फ्रेंड वो 383 ईस्वी में हुई थी, और वैशाली में हुई थी, अध्यक्ष सुबीकामी थे, और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र तिश जो थे उसके अध्यक्ष थे, एंड शासनकाल जो था वो अशोक का शासनकाल था। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, और किस स्थान पर हुई थी? कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी, और अध्यक्ष जो थे वासुमित्र अश्वघोष थे, और शासनकाल जो था कनिष्क का शासनकाल था। ओके, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ए 1870 AD से 1870 ईसा पूर्व, एंड बी है 1865 एनी डोमिनी से 1865 ईसा पूर्व में, एंड सी 1875 एनी डोमिनी से 1875 ईसा पूर्व में, एंड डी है 1880 एनी डोमिनी से 1880 ईसा पूर्व में। तो आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो 1875 एनी डोमिनी ईसा पूर्व में हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 1828 में हुई थी, और इसके जो वो थे लेखक थे राजा राम मोहन राय थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी, इसके जो लेखक थे ज्योतिराव फूले थे, और गुलामगिरी भी ज्योतिराव फूले का ही है। ओके, बेलूर मठ का स्थापना जो हुआ था 1897 में हुआ था, और इसके लेखक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हुई थी 1897 में हुई थी, और स्वामी विवेकानंद क्या थे? संस्थापक थे। ओके, अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में हुई थी। विनायक दामोदर जो थे सावरकर क्या थे? अध्यक्ष थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और ओके, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल इसके अध्यक्ष थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1923 में हुई थी, और इसके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास क्या थे? अध्यक्ष थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो हुई थी 1939 में हुई थी, सुभाष चंद्र बोस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्वेश्चन पूछता है हमेशा। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पटसन कहाँ से आया था? पटसन जो आया था फ्रेंड वो भारत एवं बांग्लादेश से आया था। ओके, पटसन किसके लिए, कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत बांग्लादेश के लिए फेमस है। चाय का जो उत्पादन हुआ था सबसे पहले वो केन्या एवं श्रीलंका में हुआ था। ओके, पटसन का सबसे पहले उत्पादन हुआ था भारत एवं बांग्लादेश में। चाय का जो उत्पादन हुआ था सबसे पहले वो केन्या एवं श्रीलंका में हुआ था। कॉफ़ी का सबसे पहले उत्पादन जो हुआ था वो ब्राज़ील और कोलंबिया में हुआ था, और कपास का ब्राज़ील और मिस्र में हुआ था। पटसन भारत और बांग्लादेश में हुआ था उत्पादन, चाय का केन्या और एवं श्रीलंका, कॉफ़ी ब्राज़ील एंड कोलंबिया, एंड कपास जो हुआ था ब्राज़ील और मिस्र में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, किस सुधारक ने यह प्रसिद्ध कथन ओरू जाति ओरू मतम ओरू दैवम मनुष्यानु मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर किया था? तो ए है विरासालिंगम पंतलू, बी है घासीदास, सी नारायण गुरु, एंड डी ईवी रामास्वामी नायकर। तो श्री नारायण गुरु ने यह प्रसिद्ध कथन किया था फ्रेंड कि ओरू जाति ओरू मतम एंड ओरू दैवम मनुष्यायम, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर दिया था। तो और श्री नारायण गुरु ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, डिक्लोफेनॉक के बारे में सही कथन चुने। डाइक्लोफेनॉक, तो डाइक्लोफेनॉक लीवर की विफलता के लिए जिम्मेदार है, तो ये गलत है। ओके, और सेकंड क्या है? डाइक्लोफेनेक एक दवा है जिसका उपयोग पशुपालक अपनी बीमार मवेशियों के इलाज के लिए करते हैं, तो ये भी गलत है। ओके, तो ए और नाइदर ए फर्स्ट नॉर सेकंड, ओके, दोनों इसमें गलत वो है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई, तो वो थी बलबन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफ़ा क्या, द्वार उल सफ़ा जो था वो क्या था, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफ़ा क्या था, तो सफ़ा मतलब फ्रेंड हॉस्पिटल होता है। ओके, तो ए है इसमें एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल और एक पुस्तकालय और तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित द्वार उल सफ़ा जो था वो एक खैराती अस्पताल था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फ्रेंड कि जगहों तथा समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल कीजिए। तो बीदर कहाँ की शिल्प कला है, बीदर जो है फ्रेंड वो बीदर जो है वो तांबे तथा चांदी की में जड़ाइयों का काम है इसका। ओके, बीदर जो तांबे तथा जड़ायु चांदी में जड़ाइयों का काम कहाँ की शिल्प कला है, तो बीदर की शिल्प कला है। ओके, सुनहरे गोटा किनारे व जरी वाले वस्त्र कहाँ की शिल्प कला है, तो वो सूरत की शिल्प कला है। और लौह संबंधित कार्य लोहार जो है वो कहाँ की शिल्प कला है, वो पांचाल की शिल्प कला है। और बुनाई सालियार की शिल्प कला है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि तांबे तथा चांदी की जड़ाई का काम जो है वो बीदर की शिल्प कला है, और सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र जो है वो सूरत की शिल्प कला है। और लौह संबंधित कार्य जो लोहार है वो पांचाल की शिल्प कला है। बुनाई जो है सालियार की शिल्प कला है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ क्या करिए, सुमेल कीजिए। ज्योतिराव फुले जो हैं वो है महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये करेक्ट है कि ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बी है बेगम रुकैया सखावत ने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये भी करेक्ट है कि बेगम रुकैया सखावत पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ताराबाई शिंदे जो थी वो स्त्री पुरुष तुलना लिखी। ये भी करेक्ट है, ताराबाई शिंदे के लिए स्त्री पुरुष तुलना जो है उनका कार्य था। और पंडिता रमाबाई जो थी पूना में विधवा गृह की स्थापना की। ओके, तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड। इसमें चारों सही है, सामने है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के लिए भी दे देते हैं, अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।